अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वेइंग का रोमांस कर रहे थे। वो लोग बेड पर थे और वांग जी वेइंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था और उसके लिप्स को सक कर रहा था और उसकी शर्ट को वो खोल चुका था। पूरा नहीं खोला था लेकिन उसकी बटन्स को खोल दिया था। सीन कट होती है। वांग जी अब वेइंग को डेस्परेटली पकड़ के उसके लिप्स को सक कर रहा था और उसको पैशनेटली किस कर रहा था। इधर उसने अपने हाथ को वेइंग के पूरी बॉडी के ऊपर फिराना स्टार्ट किया था। वो उसकी बेली से उसकी टमी के ऊपर से अपने हाथ को लेकर जाता है। उसके बाद उसके नेवल को टच करता है और फिर वो धीरे धीरे करके उसकी चेस्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, जहाँ पर वो उसके निप्पल्स को पिंच करता है, उसे स्क्वीज करता है और वो हाथों से स्क्वीज करते हुए वो उसकी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो उसे बहुत डीपली वहाँ पर किस करना स्टार्ट करता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वेइंग का जो सेट था उसे निकाल दिया। उसके बाद वो बैठ गया। जब वेइंग पूरा हाँफ रहा था, वेइंग के जो लिप्स थे वो चेहरे डीप रेड हो चुके थे। बहुत टाइम तक ऐसा करने की वजह से वांग जी और वेइंग के लिप्स पूरे ही फूल चुके थे और वो दोनों ही डीप रेड हो चुके थे और उन दोनों का सलाइवा उन दोनों के लिप्स के ऊपर लगी हुई थी। इधर वांग जी ने वेइंग को देखा। वेइंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? वांग जी ने अपने लिप्स को सक करते हुए कहा, उसके बाद उसने अपनी शर्ट को देखा और फिर उसे निकाल दिया। उसके बाद उसने वेइंग को पकड़ लिया। उसने वेइंग की शर्ट को निकाल दिया और वेइंग के दोनों हाथ को अपने हाथ से लॉक कर दिया और फिर वो वेइंग के ऊपर आ गया और उसके नेक को लिक सक बाइट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वेइंग हंस रहा था और वेइंग को गुदगुदी फील हो रही थी। वांग जी वेइंग के लिप्स पर बाइट करता है, उसकी जॉस पर बाइट करता है, उसकी चिक्स पर बाइट करता है, उसकी कानों को बाइट करता है, वो उसकी नेक पर बाइट करता है, उसकी नेक को लिक करता है, सक करता है, वहाँ पर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करता है। उसके बाद वो अपनी नोज़ को रब करता है। वेइंग वेइंग अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। वांग जी उसे फील करने के बाद उसे स्मेल करना स्टार्ट करता है बहुत अच्छे से और धीरे धीरे करके उसके ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। उसके ट्राउज़र का जो बटन है वो उसे ओपन करता है और ओपन करने के बाद स्लाइड करते हुए अपने हाथ को उसके ट्राउज़र के अंदर इंसर्ट करता है और उसके क्यूट बनी को टच करता है। इधर वेइंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, जामफू तुम करना क्या चाहते हो? वांग जी ने कहा, सिंपल, तुम्हें प्रिपेयर, वो भी मेरे लिए। ये सुनकर वेइंग के चिक्स पिंक होते हुए कहा, तुम बहुत नॉटी नहीं हो गए हो आजकल? उसके बाद वांग जी ने कहा, नहीं, दरअसल मैं एक काम कर रहा हूँ, एक कोशिश। ये सुनकर वेइंग ने कहा, क्या कोशिश कर रही हूँ? उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने अपनी एक फिंगर को वेइंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। वेइंग ने चिल्लाते हुए कहा, आह जामफू। तभी वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि युवान और सिजे बड़े हो गए हैं? अब उसकी भाई या बहन लाने का वक्त हो चुका है। ये सुनकर विंग के कान डीप रेड हो चुके थे। विंग ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो चुके हो जामफू। जामफू ने कहा, ये सब कुछ मैं मेरे बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से और फिर वो उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। इधर विंग उसके लिप्स के ऊपर भी बाइट कर रहा था और वांग जी भी बाइट कर रहा था। इधर वांग जी अपने जो फिंगर था उसे भी मूव कर रहा था और पहले फर्स्ट फिंगर, फिर सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर करते करते वो विंग को प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो विंग की जो ट्राउज़र था वो उसे निकालता है। उसके बाद वो विंग को देखता है। अब विंग वांग जी के सामने पूरी तरीके से नेकेड था। अब विंग ने कहा, अब मुझे ऐसे मत घूरो जाफू। ये सुनकर वांग जी ने कहा, उसके बाद उसने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया। जब विंग ने वांग जी को देखा तब वो पूरा ही हार्ड हो चुका था, बराउज था और वो अब रेडी था विंग के अंदर आने के लिए। विंग जो कि था उसे देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बिग हो चुके हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा हॉट हो चुके हो? विंग ये सुनकर ब्लश करता है। इसने कहा, उफ़, तुम ऐसी बातें करना बंद नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी कर पाऊँगा? विंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता है कि वांग जी का मुंह लगना मतलब खुद की बेइज्जती करना। उसके बाद विंग रुक गया। वांग जी ने उसकी थाइज़ को टच करते हुए कहा, विंग तुम्हारे थाइज़ भी कमाल के हैं, कितना शाइन कर रहे हैं देखो, और तुम्हारे वाइट सा स्किन। उसके बाद उसने उसको स्क्वीज किया और अपने नेल्स को गराया।
उसके बाद विंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे दर्द होता है? वांग जी ने कहा, बट मुझे ये करना है, मुझे पसंद है सब कुछ। विंग ने उसे देखा बहुत ही गुस्से में घूर कर। वांग जी ने वहाँ पर अपनी नोज़ को रब किया और उसे स्मेल करना स्टार्ट कर दिया। इधर विंग ने अपने दोनों हाथों से टाइटली बेडशीट को पकड़ लिया और फिर वांग जी अपनी टंग को बाहर निकालता है और फिर वो उसे लीक करना स्टार्ट करता है, उसके थाइस को रब करता है और लीक करता है। इधर विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा? लान वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? लान वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे टीज़ करना बंद नहीं करोगे प्लीज़? अब मैं वेट नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा कि मैं थोड़ा नॉटी बन चुका हूँ। विंग ने उसकी नेक को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी धड़ाम करके विंग के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, यही क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुमने क्या कहा अभी? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं कहा, सॉरी, माफ़ कर दो। वैसे ही तुम्हें टेस्ट करना बहुत पसंद है मुझे। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। वांग जी ने कहा, उसके बाद उसने विंग के नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब किया और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो अपनी लाइन को विंग के रैबिट के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे मूव होता है। विंग ने कहा, जाफो। उसने वांग जी के माउथ के अंदर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा। उसने अपनी एक आँख छोटी करके विंग को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, मुझे अब रुकने के लिए मत बोलना। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने अपनी मूवमेंट को बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया। उसके बाद वो रफली मूव होने लगता है। अब विंग का जो बॉडी था वो वांग जी की बॉडी से टक्कर खा रहा था। इधर वांग जी बहुत रफ था और विंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। वांग जी उसे अभी तक देख रहा था। विंग ने सोचा भी नहीं था कि वो वांग जी को बस बोलेगा और विंग की बात सुनकर वांग जी इतना ज़्यादा रफ हो जाएगा। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का जो बेड था वो भी टूट जाएगा। वांग जी इतना ज़्यादा रफ था और विंग को वो हिट कर रहा था और वो विंग के बेली के अंदर तक विंग उसे फील कर पा रहा था। वांग जी रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था। विंग को दर्द और प्लेजर साथ में फील हो रहे थे और वांग जी रफली उसके ऊपर मूव हो रहा था और रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। इधर विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार 3-4 घंटे तक विंग के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद वो लोग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए, जहाँ पर भी वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा। उसने विंग की शोल्डर को पकड़ा और उसे दीवार की तरफ पुश किया। उसके बाद वो उसके नेक को लिक करना स्टार्ट किया। उसके बाद नीचे आ गया और फिर वो उसके निप्पल को सक करना स्टार्ट करता है। इधर विंग ने कहा, लंजा तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से मिल्क नहीं आएंगे जो तुम इतना सक कर रहे हो। वांग जी ने कहा, आई लाइक इट, मुझे ये बहुत पसंद है। उसके बाद वांग जी से और लिक करना स्टार्ट करता है। इधर जो विंग था उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वांग जी ने विंग की जो एक पैर था उसे ऊपर की तरफ उठा लिया। उसके बाद वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है वहीं पर ही और विंग फिर से ज़ोर ज़ोर से मौन करना स्टार्ट करता है। सीन कट होती है। सुबह सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि आज वो लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। इधर सुबह विंग रेडी हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। विंग ने कहा, क्या सरप्राइज़ है लंजा? विंग मिरर के सामने था और वो तैयार हो रहा था। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं विंग। विंग ने कहा, रियली? वांग जी ने कहा, उसके बाद उसने विंग के चेक्स के ऊपर एक छोटा सा टैप कर लिया। तुरंत वहाँ पर सिजुए और इवान आ गए और उन्हें देखकर वांग जी विंग से अलग होता है। सिजुए ने और इवान ने अपने फेस को छिपाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने, है ना सिजुए, हमने कुछ नहीं देखा ना? फिर सिजुए ने कहा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। फिर वांग जी ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इवान ने कहा, अरे आप लोगों को कब से दादी बुला रही है और आप लोग नहीं आ लो ना, इसीलिए हम बुलाने के लिए आए हैं। हम जाने वाले थे ना शॉपिंग करने के लिए मम्मा। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा कान मत खाओ, हम जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए। वो लोग शॉपिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर निये मिंजू के साथ जो जेबुचुन का शादी था वो फिक्स्ड होता है, उसका डेट फिक्स्ड होता है। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नाइट में जब वो लोग घर आ जाते हैं, डिनर के बाद वो लोग घर आ गए थे। उन लोगों ने बाहर से ही डिनर कर लिया था। घर आने के बाद वांग जी ने विंग को एक पैकेट दिया। विंग ने कहा, ये क्या है? वांग जी ने कहा, खोलो। उसके बाद विंग ने उसे खोल दिया। वहाँ पर कपल ड्रेस था, जहाँ पर वेडिंग ड्रेस था। ये देखकर विंग ने कहा, लंजा ये क्या है? कपल ड्रेस वेडिंग वाला?
वांग जी ने कहा, हाँ ये हम पहनने वाले शादी के दिन। विंग ने कहा, लंजा शादी हमारी नहीं गगा की है। वांग जी ने कहा, नहीं मैं गगा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ। विंग ने कहा, लंजा हमारी शादी हो गई है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो किसने कहा कि हम दोबारा नहीं कर सकते हैं? विंग ने कहा, लंजा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लान वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसके बाद उसने कहा, विंग एक नई शुरुआत। तुम भूल गए कल हमारी एनिवर्सरी है, कल के दिन हम एक हुए थे। I mean हमारा शादी हुआ था। हाँ मुझे पता है कि मैंने फोर्स किया था, लेकिन फिर भी। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, कल है ना, मैं तो भूल ही गया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, वैसे तुम बहुत बिजी हो, बच्चा है इसीलिए भूल गए हो, लेकिन अब तो याद आ गया ना। विंग ने कहा, तो इसका क्या मतलब है ये वेडिंग ड्रेस? वांग जी ने कहा, कल हम दोनों चर्च पर जा रहे हैं शादी करने के लिए। विंग ने कहा, कल? लेकिन कल तो गागा की शादी है ना। वांग जी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हम भी करेंगे। विंग ने कहा, लेकिन लंजा। लाल वांग जी ने विंग के बेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम चाहते नहीं हो कि हम एक नई शुरुआत करें? विंग ने कहा, हाँ लंजा मैं चाहता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें। विंग ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम ऐसे ही करेंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी ने उसके फरहद पर केस किया। उसके बाद उन दोनों ने एक हॉट सा नाइट स्पेंड किया। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग रेडी हो गए थे शादी के लिए, और विंग और वांग जी भी रेडी होकर आ गए थे। वांग जी ने सबको बोल दिया था कि आज विंग और वांग जी से शादी करने वाले हैं फिर से। ये सुनकर युवान और सिजुए कूद रहे थे, नाच रहे थे, और जिंगी भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिंगी को गोद में लेकर वहाँ पर जिबजुन भी आ चुका था। इधर साओ सिंह चैंग और शू यांग की शादी थी, और वो लोग भी चर्च पर पहुंच चुके थे। इधर नी मिंजू और नी हुसैन भी पहुंचता है। नी हुसैन की रिश्ते के बारे में नी मिंजू को पता चल गया था, और नी मिंजू बहुत ज़्यादा खुश था, और वैनिंग अच्छा लड़का है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वैनिंग का मॉम भी है, वैन रोहान की वाइफ, लेकिन वैन ली बहुत ज़्यादा अच्छी है। इधर वो लोग भी आए थे, जिबुचुन, विंग, वांग जी और पूरा लान फैमिली, जियांग फैमिली, सब लोग वहाँ पर आए थे। और जहाँ तक कि हमारा लानचिंग प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो भी आई थी, बहुत ध्यान से अपना ख्याल रख रही थी। सीन कट होती है शादी का स्टेज में, वो सब लोग खड़े थे, वो कपल्स अपने अपने बाउल्स ले रहे थे, और फिर शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद सब लोग नीचे आते हैं स्टेज से, और सब लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सिजी और इवान बहुत ज़्यादा खुश थे, फाइनली उनको अपनी मॉमलेट की शादी देखने को मिल गया, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आज विंग और वांग जी का एनिवर्सरी था, और वांग जी विंग को सरप्राइज़ दे रहा था, एक के बाद एक। अचानक वो विंग के सामने एक पेंडेंट रख दिया। उसने कहा, विंग ये तुम्हारे लिए है। विंग उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, एक और पेंडेंट, ये भी डायमंड का है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी ने उसे पहना दिया, और फिर वो लोग वहाँ पर आ गए। अचानक वांग जी ने कहा, विंग हम कहीं जाने वाले हैं। विंग ने कहा, हम कहाँ जाने वाले हैं, आज हमारी शादी हुई है। उसके बाद वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या गिफ्ट है? वांग जी ने कहा, है ना सिजिए इवान, चलोगे? उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ हम जानते हैं गिफ्ट। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए, और फिर वो लोग एक पैलेस के सामने आते हैं, और इधर सब लोग आए थे, लान फैमिली सब लोग आए थे, जियांग फैमिली भी। तभी लाइट्स ऑन होती हैं, और वहाँ पर खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर एक बड़ा सा केक भी था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस दिन को मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा? विंग ने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ आया है, कितने साल हम दोनों अलग भी हो गए थे, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। विंग ने वांग जी को टाइटली बहुत ज़्यादा हग कर लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। उसके बाद विंग शांत हो गया। फिर वो दोनों केक कटिंग करते हैं। केक कट करने के बाद जी और इवान केक को लेकर खेल रहे थे। वो लोग एक दूसरे के गालों में केक को लगा रहे थे, और इधर जिंगी भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके पास एक नया फादर आ चुका था, जिसके गोद में वो था। और इधर निये मिंजू और सिचेन लास्ट में पार्टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए थे। जियांग चैंग और लानचिंग वो लोग भी घर चले गए थे। उसके बाद मैडम लान और मास्टर लान सब लोगों ने कहा, हमें घर जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, लंजा चलो घर चलते हैं। वांग जी ने कहा, हम नहीं। विंग ने कहा, क्या मतलब है हम नहीं? वांग जी ने कहा, ये लो विंग। उसने विंग को चाबी दिया। विंग ने कहा, लंजा ये क्या है?
मैडम लान ने कहा तो फिर हम चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए, सब लोग चले गए थे, सिर्फ वहाँ पर सिजुए, इवान, विंग और वांग जी थे। वांग जी ने कहा ये तुम्हारे लिए हैं विंग। विंग ने कहा लेकिन क्यों? ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुम्हें एक बड़ा सा महल चाहिए जहाँ पर तुम रहोगे, तुम्हारा खुद का महल, और तुम एक बड़ा मॉडल बनोगे, है ना विंग? विंग ने कहा हाँ। फिर इधर वांग जी ने कहा तुम मेरी कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हो, अब तुम हमारी कंपनी का बेस्ट मॉडल हो, और आज से तुम हमारे साथ रहोगे हमारी कंपनी में, और आज से तुम सारे मॉडल्स के बॉस हो और तुम सबको ट्रेनिंग दोगे। विंग ने कहा लंजा। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा और ये पैलेस तुम्हारा ही है। विंग ने कहा लेकिन क्या क्या मतलब है? वांग जी ने कहा तुम्हारे काम पर खुश होकर मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हारा ही तोहफा है, मतलब इसे तुमने ही कमाया है इसको, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा चीज़ है, समझे विंग? विंग ने कहा क्या ये रियल है? वांग जी ने कहा हाँ, और ये रहा एक और चाबी। विंग ने कहा ये क्या है? वांग जी ने कहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक कार। विंग ने कहा मुझे ड्राइव करना नहीं आता है। वांग जी ने कहा मैं सिखा दूंगा। विंग की आंखों में और आंसू आ गए। उसके बाद विंग ने वांग जी को हग कर लिया। विंग ने कहा और मियाँ उसका क्या? वो तो सबको। तभी वांग जी ने कहा उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, वो भाग गई थी, लेकिन अब वो पकड़ में आ गई है। और पता है वो क्या तैयार कर रही थी? बॉम्ब तैयार कर रही थी हमें उड़ाने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे ढूंढ लिया। विंग ने कहा ओह। उसके बाद वांग जी ने कहा तुम्हें घर नहीं देखना है? विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग उस घर को ओपन करता है और फिर उसके अंदर आता है। विंग ने कहा लंजा ये घर तो बहुत बड़ा है। उसके बाद इवान और सिजुए ने कहा मॉम डैड क्या ये घर हमारा है? वांग जी ने कहा हाँ ये घर हमारा है और इसका नाम है वी मेंशन। विंग ने कहा नहीं, इसका नाम है वांगशियन मेंशन। ये सुनकर वांग जी ने कहा सच में? विंग ने कहा हाँ। फिर वांग जी ने कहा तो फिर मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। विंग ने कहा हाँ तो जल्दी कर लो। विंग अंदर आ गया और पूरे घर को देखता है जैसा उसे घर चाहिए था, ये घर बिल्कुल वैसा ही है। उसने वांग जी को देखा जो कि बाहर खड़ा था। उसे कहा लंजा तुम अंदर नहीं आ रहे हो? वांग जी ने कहा ये तुम्हारा घर है, तुमने मुझे परमिशन नहीं दिया। विंग क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? विंग ने कहा लंजा मजाक मत करो, अभी अंदर आ जाओ। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी घर के अंदर आ गया। बच्चे ने कूदते हुए कहा अरे हमारा बनी कहाँ है, क्या वो इस घर में नहीं आएगा? वांग जी ने कहा वो पहले ही आ चुका है। विंग ने कहा तुम पहले भी इस घर में आए थे? वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा ओ लंजा तूने बताया क्यों नहीं पहले मुझे? वांग जी ने कहा सरप्राइज़ है। विंग ने कहा उसके बाद इवान और सिजे ने कहा हमारा कमरा किस तरफ है? फिर वांग जी ने कहा फर्स्ट फ्लोर में दाहिनी तरफ। ये सुनकर वो लोग टॉल लगाते हैं अपने कमरे को देखने के लिए। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा तुम्हें खुश तो हो ना? विंग ने कहा लंजा मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच लंजा। उसके बाद उसने लान वांग जी को हग कर लिया। फिर लान वांग जी और विंग दोनों अपने रूम में आ गए। ये रूम का नाम भी वांग जी ने जिंगसी रखा था। उसने कहा जिंगसी? फिर विंग ने कहा तुमने इसका नाम भी जिंगसी रखा है? वांग जी ने कहा तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। यह सुनकर विंग ने कहा ओ अच्छा। फिर ऊपर लिखा हुआ था वांगशियन की जिंगसी। ये सुनकर विंग ने कहा वांगशियन? फिर वांग जी ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा वाव, मतलब ये रूम हम दोनों का है। वांग जी ने कहा उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। वांग जी ने लाइट्स को ऑन किया। पूरा रूम वेडिंग थीम पर डेकोरेट था। वांग जी ने कहा तुम्हें कैसा लगा? विंग ने कहा ये सब कुछ। वांग जी ने कहा विंग भूलो मत आज हमारा वेडिंग नाइट है। विंग ने कहा वाव कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा अच्छा लग रहा है ना? उसने विंग को पीछे से हग कर लिया। विंग ने कहा हाँ लंजा। फिर वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक। उसके बाद वांग जी ने कहा अफसोस। विंग ने कहा क्या हुआ है लंजा? लान वांग जी ने कहा एक बात का अफसोस है मुझे। विंग ने कहा किस बात का? वांग जी ने कहा हाँ मुझे कुछ गिफ्ट नहीं मिला। ये सुनकर विंग ने कहा मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। लान वांग जी ने कहा क्या है विंग? विंग उससे अलग होता है। वो उसकी तरफ मुड़ गया, वो घूम गया। उसके बाद विंग ने उसके एक हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम्हें जानना है वो गिफ्ट क्या है? वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने उसकी दाहिने हाथ को अपनी टमी के ऊपर रखा। वांग जी ने कहा क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा वो गिफ्ट यहाँ पर है,
ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम स्टैचू क्यों बन गए? क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया लंजा? लान वांग जी ने कहा। विंग क्या क्या विंग ने कहा, हाँ लंजा, हम एक और बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पिछले टाइम मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थे, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस बार तुम्हारा पूरी ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं दूँगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा विंग, और बेबी को भी। विंग ने कहा, लंजा, इतना टाइटली मत पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। लान वांग जी ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लंजा, इट्स ओके। लंजा, क्या हुआ है? लान वांग जी ने रोते हुए विंग को देखा। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ लंजा? लान वांग जी ने कहा, विंग, उस वक्त मैं नहीं था ना जब तुम। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं लंजा, अब रोना बंद करो। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच वो सब कुछ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से हम अलग हो गए थे, लेकिन अब तुमने कहा ना कि हम अलग नहीं होंगे, तब प्लीज़ रोना बंद करो। वांग जी अब रुक गया। उसके बाद विंग ने कहा, लंजा, तुमने कहा ना कि हम अलग नहीं होंगे, तो हम कभी अलग नहीं होंगे, और हमारा बेबी वो भी बहुत खुश रहेगा हमारे साथ, और तुम्हें एक मौका मिल गया है ना इसका ख्याल रखने के लिए। अब तुम इमोशनल नहीं होगे। तुमने मुझे कहा था ना कि हम दोनों खुश हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, अब मैं नहीं रहूँगा। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों पर किस किया। उसने कहा, विंग, मैं खुश हूँ और दुखी भी हूँ। फिर विंग ने कहा, लंजा, देखो, आज हमारा वेडिंग नाइट है और तुम ये सब कुछ भूल रहे हो। वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया। उसके बाद वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, मुझे तो विंग को बहुत तंग करना है। ये बोलकर उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसके बाद विंग ने कहा, लंजा, बट मैं। तभी वांग जी विंग को लेकर बेड पर गिर गया। विंग ने कहा, लंजा, मेरी बात तो सुनो। वांग जी ने कुछ देर नहीं किया, उसने सीधा विंग की जो वेडिंग ड्रेस था उसे निकाल दिया और उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने धक्का दिया, लेकिन वांग जी नहीं रुका। उसके बाद एक लॉन्ग किस चलता है, फिर वांग जी अलग होता है। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने उसके ट्राउज़र को निकाल दिया और अपने भी उसने विंग को किस करते हुए सब कुछ कर लिया, मतलब निकाल दिया सब कुछ। वो दोनों नेकेड हो चुके थे और वो विंग के ऊपर आ चुका था। विंग ने कहा, लंजा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, विंग, मैं बेबी का फादर हूँ और मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, समझे? ये बोलकर वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, लंजा, हार्ट हो रहा है मुझे, क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, विंग, मैं बहुत स्लो हूँ। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी नहीं रुकता है। सीन शिफ्ट होता है। वक्त बीत रहे थे हवा की तरह। विंग और वांग जी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बच्चों के साथ। अब युवान और सिजुए को पता चल गया था कि उनका बहन और भाई आने वाला है, इसीलिए युवान और सिजुए बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी भाई या बहन के लिए, और वो लोग कूद रहे थे, डांस कर रहे थे। जियांग फैमिली और लान फैमिली ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और इधर से चैन भी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी फिर से फादर बनने वाला है ये सुनकर, और वो भी अब निये मिंजू के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और निये मिंजू उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। और इधर शू यंग और शाओ सिंग चैंग की भी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, और इधर वैन निंग और नी हुसैन का जो लव था वो और गहरा होता जा रहा था। उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा था और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उन दोनों का भी शादी फिक्स होने वाला था, और उन दोनों की शादी में विंग और वांग जी को भी इनवाइट करने वाले थे। और इधर विंग का वांग जी बहुत ख्याल रखता है, ऑफिस का काम भी संभालता है और विंग को भी देखता है, और सिजुए और युवान को स्कूल भेजना। अब विंग सुबह 8 बजे उठता है, और जब उठता है तो उसने देखा कि घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, सर्वेंट तो बहुत सारा है। उसके बाद वांग जी युवान और सिजुए को रेडी कर चुका है और उन्हें स्कूल ले जाने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका हेल्प करने के लिए वांग जी यहाँ पर है। और आगे चलकर विंग ने एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ दिया था, और लान जिंग ने भी एक क्यूट से अल्फ़ा को बर्थ दिया था। और इधर से चैन प्रेग्नेंट था, दूसरी बात, और नी मिंजू उसका ख्याल रख रहा था। और इधर शू यांग भी अब हॉस्पिटल में गया था क्योंकि अब उसका भी बेबी आने वाला है, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और विंग और वांग जी अपने 3 बच्चों के साथ हैप्पी अपनी लाइफ बिताने लगता है। न जाने आगे उसके साथ क्या होगा, उन दोनों क्या हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन
अब तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब कुछ भी हो जाए वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। बच्चों को संभालना, घर संभालना, सब कुछ वांग जी करता है। वेइंग का ख्याल भी रखता है, जो कि एक हस्बैंड को होना चाहिए। और वेइंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी अब उसे केयर करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है और वो दोनों हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहें। इवान और सिजुए आगे चलकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। थैंक यू सो मच। ये फ़ैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही होती है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अब तक ये फ़ैन फिक्शन सुना और मुझसे जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो शेयर बटन पर क्लिक करके अभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सुने जो लोग वांग शन के फ़ैन हैं। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुंचाई हैं। तो मेरी तरफ से सबको बहुत 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 धन्यवाद। एंड ऐसा ही सपोर्ट करना, साथ रहना। हम बहुत सारे फ़ैन फिक्शन लेकर आएंगे। तो फिर गाइस मिलती हूँ एक और वांग शन फ़ैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।